अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट बाइनोमियल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पेपर में आते हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि हमने तो एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स ही पढ़ा हुआ है, तो अब ये कहाँ से आ गया। उसके लिए आपको बाइनोमियल के पैरामीटर्स एन और पी होते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है जी। So dear students, here is n is equal to binomial practice questions हमारे पास है। If n is equal to 10 and q is equal to 40, find mean and variance of binomial distribution। मतलब हमारे पास n और p दिया गया, उससे हमने क्या फाइंड करना है, मीन एंड वेरिएंस दोनों फाइंड करने हैं। सो here is n is equal to क्या हमारे पास, पहले हम डाटा लिख लेते हैं। n is equal to 10 है हमारे पास एंड q is equal to हमारे पास क्या है जी, 0.4। ओके, अब इससे हम क्या फाइंड करेंगे जी, सबसे पहले हम इससे फाइंड कर सकते हैं Q से, क्योंकि P प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ओके, तो Q इज इक्वल, P इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू। ये मैं आपको प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ, वैसे हम डायरेक्ट इसको 1 में से P में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि P प्लस क्यू किसके इक्वल होता है, 1 के। तो P इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4। ओके, तो अब हमारे पास ऑल ऑफ यू हैव द कैलकुलेटर, सो यू कैन सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम 1, दैट विल बी 0.6। P इज इक्वल टू 0.6। अब हम क्या करने वाले हैं जी, इससे अब हमने मीन फाइंड करना है और वेरिएंस। अब आप लोगों को पता होगा मीन के लिए हम ये लिख देते हैं, हम प्रॉपर मीन इज इक्वल टू म्यू। अब आप कहेंगे सर म्यू क्या किस लिए होता है, म्यू होता है मीन को डिनोट करते हैं, म्यू। म्यू इज इक्वल टू एन पी। ओके, अब आप बताइए कि मैं कैलकुलेटर पकड़ लूं। सो हियर इज एन हमारे पास क्या है जी, एन बताइए 10 है, मैंने 10 लिख दिया। पी क्या है हमारे पास 0.6, कहाँ पे है, ये हमने क्यू में से फाइंड किया 0.6। सो हियर इज 10 मल्टीप्लाई बाय, ये मैं आप लोगों को बता दूं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स काफ़ी जगह पे मैंने देखे हैं, ये आते होते हैं। और हियर इज द 6। अच्छा जी, अब क्या करते हैं हम, नेक्स्ट मीन तो फाइंड कर लिया, अब हमने फाइंड करना है जी इसके लिए वेरिएंस। वेरिएंस को हमेशा याद रखिएगा, सिग्मा स्क्वायर कहते हैं। दोबारा कुछ स्टूडेंट्स, वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। ये देखें सिग्मा स्क्वायर, इसको मैंने मीन म्यू से डिनोट किया था, इसको सिग्मा स्क्वायर से कह रहा हूँ। सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस होता है। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है तो सिंपल सिग्मा होता। तो इसका फार्मूला होता है एन पी क्यू। इसका फार्मूला क्या होता है जी, एन पी क्यू। ओके जी, एन हमारे पास क्या है जी 10, पी क्या था 0.6 एंड क्यू क्या हमारे पास 0.4। So what will be the answer of this one? 10 multiply by 0.6 multiply by 0.4, that will be, अच्छा वेरिएंस क्या आ रहा है हमारे पास 2.4, ये आ रहा है जी, वेरिएंस क्या आ रहा है 2.4। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। माइट बी दे विल गिव यू पी इंस्टेड ऑफ क्यू, or might be they will change the value of 0.4 instead of 0.6, and so, and they can also change the n. So you will find mean and variance from any, if they will give you a p rather than q, n, you can find these two. So next question is, so dear students, now we have question number 2. Is it possible to have binomial distribution with mean 10 एंड स्टैंडर्ड एविएशन 4? अब आप लोग कुछ सोच रहे होंगे कि हमें डिफरेंट चीज़ दी गई है। अब इसका सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले हम वो लिखते हैं डेटा। सो हियर इज म्यू, मीन म्यू इज इक्वल टू एन पी इज इक्वल टू 10। मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि मीन जो है वो म्यू के इक्वल होता है, म्यू जो है एन पी के इक्वल होता है, वो 10 के इक्वल है। आप डायरेक्ट भी म्यू इज इक्वल टू एन पी इज इक्वल टू 10 लिख सकते हैं, 10। ओके, सो हियर इज सेकंड थिंग, हमारे पास स्टैंडर्ड एविएशन सिग्मा दिया हुआ है, जो कि अब देखें सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड एविएशन होता है, लेकिन मैंने कहा था वेरिएंस क्या होता है, बाइनोमियल का वेरिएंस होता है एन पी क्यू। दोबारा बोले मैं क्या कह रहा हूँ, वेरिएंस किसका होता है, किस क्या नाम इसका, बाइनोमियल का वेरिएंस क्या होता है जी, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एन पी क्यू। सो हेयर इज, अब हमारे पास क्या है जी 4 है।
सो वी कैन टेक द स्क्वायर ऑफ 4 NPQ। ओके जी, अब इसका हम क्या करते हैं जी, मार्कर चेंज करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास 4 का स्क्वायर है 16 इज इक्वल टू NPQ। अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर इसका क्या करें, इसमें से हम Q फाइंड कर सकते हैं, इसमें से हम, क्योंकि वेरिएंस, अब देखिए ये, अब आप ये ना कहिएगा कि मैंने 4 का स्क्वायर क्यों लिया, द रीजन बिहाइंड इट वी हैव गिवन द स्टैंडर्ड डेविएशन हियर इज वेरिएंस, क्योंकि हमारे पास बाइनोमियल का वेरिएंस होता है, आप स्क्वायर रूट लें फिर आपको ये लेना पड़ेगा स्क्वायर, तो इसलिए मैंने इसी का स्क्वायर ले लिया 4 का स्क्वायर। 16 इज इक्वल टू NP, ये इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, NP की जगह पे। अब आप कह रहे होंगे 10, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये ले 10 और Q। अब 16 ओवर 10 इज इक्वल टू Q, तो Q इज इक्वल टू 1.6। सो 1.6। अब हमने फाइंड करना था, इज इट पॉसिबल टू हैव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 10 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 4। स्टैंडर्ड डेविएशन जब 4 दिया जाए तो पॉसिबल है कि नहीं है। अब हमने Q फाइंड किया है। अब आप लोग Q से आपको एक चीज पता चल रही होगी कि ये क्या आ रहा है, क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है। अब मैं आप लोगों को P फाइंड करके देता हूं, तो फिर आप लोग कहेंगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं था। P प्लस Q इज इक्वल टू 1, और Q इज Q की जगह हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, चले P, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 1 माइनस Q, तो 1 माइनस 0, 1.6 सॉरी 1.6 इज इक्वल टू, और यहाँ पे आया P इज इक्वल टू 0 पॉइंट नहीं आता, माइनस माइनस 0.6। चेक करें जरा, 1 में से माइनस करें 1.6, तो P जो है वो नेगेटिव में आ रहा है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। सो it is not possible. The reason behind it, P and Q values are larger than 1, और P वैल्यू जो, Q वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, और ये P जो है वो नेगेटिव है, तो हम 1 से ग्रेटर और लेस की बात ही कर लेते हैं। ओके, P वैल्यू जो है वो देखें ना, हमारे पास लेस देन 1 आ रही है, क्योंकि 0 से लेस आ रही है, तो क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी जो लाई करती है वो 0 to 1 करती है प्रोबेबिलिटी लाई, तो ये P जो है वो नेगेटिव में आ रहा है। कभी भी प्रोबेबिलिटी कांट भी नेगेटिव, याद रखिएगा। सो आई होप ये डियर स्टूडेंट्स ये आप लोगों को समझ आया होगा। सो नेक्स्ट पार्ट इज, so dear students, here is the question number 3. If mean is equal to 6 and variance is 2, find out parameters of binomial distribution. अब हमने क्या करना है जी, जब हमें ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो हमने क्या करना है जी, इसके पैरामीटर्स। अब आप याद रखिएगा कि बाइनोमियल के पैरामीटर्स हमारे पास होते हैं n and p। देयर आर टू पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, n and p। तो अब इसमें से हम फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, लेट्स सी। मीन म्यू इज इक्वल टू क्या होता है जी, np। NP इज इक्वल टू 6 दिया गया, म्यू क्या दिया गया हमें, मीन म्यू इज इक्वल टू NP जो है वो क्या दिया गया, 6। दो पैरामीटर्स फाइंड करें। अब आप ये ना कहिएगा कि सर ये NP दोनों 6 के इक्वल है, वो बात ठीक है, लेकिन पैरामीटर्स नहीं इसमें से आप फाइंड कर सकते। अच्छा, आगे वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू NPQ इज इक्वल टू 2। अब आप कहेंगे सर ये क्या है लॉजिक, उसकी लॉजिक ये है कि वेरिएंस जो है वो NPQ के इक्वल होता है। अब इस इधर लिख सकते हैं हम, लेकिन अब मैं पहले एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ कि बाइनोमियल का मीन जो होता है वो म्यू इज इक्वल टू NP होता है, वेरिएंस जो होता है वो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू NPQ होता है। ये प्रूफ होता है, लेकिन आप लोगों को प्रूफ की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं जी NP की तरफ, यहाँ पर तो लिख दिया। अब इसमें से हम क्या फाइंड करते हैं, इसमें से हम पैरामीटर फाइंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए इधर से Q आएगा, Q के बाद फिर कुछ ना कुछ करते P इधर से फाइंड हो जाएगा, फिर देखते हैं कैसे आता है। सबसे पहले क्या करते हैं जी, हम सबसे पहले हम वेरिएंस फाइंड करने के लिए ये देखें, अगर हम वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर लिख दें और NPQ एज इट लिखा रहने दें, देखें ना, इंस्टेड ऑफ दिस आई विल रिप्लेस द 2, सो हियर इज 4 इज इक्वल टू NP, इंस्टेड ऑफ NP क्या फुट कर दूं, 6, सो हियर इज 4 बाय 6 इज इक्वल टू Q। now we can cut these two terms, so here is 2 2s are 4, 2 3s are, or 2 by 3 is equal to Q। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। अब आप लोग मुझे ये बताइए
कि यहाँ से मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, P की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। कैसे? P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 है और फिर Q इज इक्वल टू 1 माइनस P, नो सॉरी P फाइंड करना था ना, तो Q तो है, तो P इज इक्वल टू 1 माइनस Q और 1 माइनस P इज इक्वल टू 2/3 है, तो दैट विल बी 3 एलसीएम लिया, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हमारे पास क्या क्या गया है, क्योंकि अब देखें ना हमारे पास म्यू इज इक्वल टू NP 6 दिया हुआ था, वेरियंस उसमें से फाइंड कर लिया हमने, तो वेरियंस इंस्टेड ऑफ वेरियंस रिप्लेस द 2, सो आफ्टर दैट 2/3 विल बी द क्यू, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, इसमें से हमने P फाइंड कर लिया। नाउ वी कैन फाइंड म्यू इज इक्वल टू NP, लिखते हैं म्यू इज इक्वल टू NP। अब आप ये कहेंगे सर म्यू की वैल्यू पुट करें 6, n की वैल्यू चाहिए 1/3, सो n मैंने यहीं लिखा और ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया, n इज इक्वल टू 18। आई होप डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि n की वैल्यू आपने कैसे फाइंड करनी है। सो p जो है वो हमारे पास 1/3 था। चलें जी आगे चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर दिस, ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये वेरिएंस दिया हुआ था 2, तो मैंने स्क्वायर ले लिया, हालांकि मुझे स्क्वायर नहीं लेना क्योंकि वेरिएंस दिया हुआ है, तो ये इसलिए मैं यहाँ से ये दोबारा करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि एक गलती से आप लोग सारा क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो 2/6 इज इक्वल टू क्यू है, तो 1/3 मैं जल्दी जल्दी से करवा देता हूँ। ओके, सो आफ्टर दिस 1 माइनस पी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 है, तो here will be 3 और 3 माइनस 1 इज 2/3 क्यू आ गया हमारे पास, तो म्यू इज इक्वल टू NP, सेम फार्मूला मैंने बिल्कुल ठीक अप्लाई किया था, यहाँ से मिस्टेक हो गई कि 2 की जगह इंस्टेड ऑफ दैट। सो हेयर इज n हमारे पास है जी। अब क्या था हमारे पास, n हमने फाइंड करना था, तो 1 बाय, अब क्या है, p जो है वो हमारे पास किधर है, p, सो हेयर इज p इज इक्वल 2/3, तो इधर हमारे पास है म्यू इज इक्वल टू 6 है, तो इसको इधर ले जाएंगे, 18 इज इक्वल टू, 18/2 इज इक्वल टू 2n, क्योंकि देखें ना यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 18 बन गया, ये वाला 2 इधर आ गया, तो n इज इक्वल टू 9 आ गया, 2 9 ज़ार 18। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।